बच्चों ये 10.2 का थर्ड एग्जांपल है। इसमें हमें दिया है कि बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। ये जो जीवा बच्चों ये पी क्यू ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ये यहां पर टी पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। तो टी पी की लंबाई ज्ञात करो। ये लंबाई अगर एक्स है तो ये ज्ञात करनी है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले ये टी को ओ से ज्वाइन किया हुआ है वैसे, मगर ये डॉटेड लाइन है तो हम यहां पर ये लिख देते हैं टी को ओ से मिलाए। बिंदु टी को ओ से मिलाए। पहले बच्चों ये हमने टी को ओ से मिला दिया। अब बच्चों सबसे पहले हम यहां पर ये देखते कि हमें ये पता जो ये टी ओ लाइन है, ये टी ओ लाइन यहां पर पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद करती है। मगर हमें ये भी पता बच्चों कि जो ये टी ओ लाइन होती है ये कोण पी टी क्यू को और पी ओ क्यू को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं केंद्र व बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र बच्चों यहां पर आप क्या है केंद्र हमारा O, ये साइड में लिखो बच्चों, और ये P, ये इनके साथ P ऐसे लिखना बच्चों। रेखा TO कोण PTQ को समद्विभाजित करती है। ये बच्चों यहां पर ये कोण समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गए। इसे थीटा मान सकते हैं तो इसे भी थीटा मान सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों इसीलिए कोण PTO किसके इक्वल है बच्चों, कोण QTO की। ये कोण इसके बराबर है। अब बच्चों त्रिभुज PTR और QTR में हम क्या रखेंगे, अब त्रिभुज PTR व त्रिभुज QTR में बच्चों ये साइड इसके इक्वल है, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं। हम लिखेंगे TP किसके इक्वल है बच्चों, TQ के, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं। दूसरा बच्चों TR के इक्वल है। उससे पहले बच्चों ये कोण हम लिख लेते हैं, कोण PTR बराबर है कोण QTR के, क्योंकि यहां पर समीकरण 1 है बच्चों। समीकरण 1 से क्योंकि अगर ये PTO QTO के बराबर है बच्चों तो PTR QTR के भी बराबर होगा। कोण तो वही है, लाइन का बस एक्सटेंशन है ये बच्चों। अब यहां पर TR किसके बराबर है, TR के, ये साइड आपस में बराबर है, क्यों, उभयनिष्ठ है। तो ऐसे बच्चों इसीलिए जो त्रिभुज PTR ये हमारा सर्वांगसम हो गई, PTR किसके, QTR के साइड एंगल साइड से। अब बच्चों इससे हमें क्या मिल गया कि ये कोण और ये कोण
90 डिग्री यानी कि इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे, और ये साइड जो है बच्चों पी आर क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों इसीलिए पी आर किसकी इक्वल हो गई, आर क्यू की। ये कौन सा रूल है, सीपी सीटी से। और बच्चों जो कोण है पी आर टी इक्वल हो जाएगा कोण क्यू आर टी के। ये भी क्या है, सीपी सीटी। अब बच्चों इनके इक्वल होने से ये जो साइड हमें ये मिल जाएगी, ये कोण हमें ये मिल जाएंगे, मगर वो कैसे बच्चों, इसीलिए जो पी आर है बच्चों हम उसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू। और पी क्यू कितना बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चों, क्योंकि पी क्यू एक रेखा है और रेखा पर ये दोनों कोण बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब बच्चों हम लिखेंगे क्योंकि पी क्यू एक रेखा है, इसीलिए कोण पी आर टी प्लस कोण क्यू आर टी ये किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब बच्चों ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए पी आर टी प्लस कोण पी आर टी ये रैखिक युग्म, और लिख लो बच्चों रैखिक युग्म, ये किसके इक्वल, 180 डिग्री। तो दो कोण पी आर टी यानी कि एक कोण और एक कोण, कितने कोण हो जाएंगे बच्चों, ये दो कोण हो जाएंगे 180 डिग्री। और इसीलिए कोण पी आर टी किसके बराबर हो गया बच्चों, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। अब यहां पर बच्चों इसे आप समीकरण 2, इसे समीकरण 3, इसे समीकरण 4 दे सकते हैं, ताकि हमें अब जो जरूरत पड़ेगी तो हम इन समीकरण को देखते हैं, वो चेक कर लेंगे। अब जो पी आर टी 90 डिग्री है, तो ये पी आर ओ भी कितना हो जाएगा, इसीलिए पी आर ओ ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर बच्चों हमने ये 90 डिग्री निकाल लिया। अब बच्चों मेरे पास ये आ गई 4 और ये हम अब इस ट्रायंगल से इस साइड को आर ओ को निकाल सकते हैं। तो अब हम लेंगे त्रिभुज पी आर ओ में कोण आर कितना बच्चों, 90 डिग्री। इसीलिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहां पर क्या होगा बच्चों, जो ये 90 डिग्री के सामने होता है, ये क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बच्चों, यहां पर पीओ इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आर ओ इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना बच्चों, पी आर इसका स्क्वायर हो गया। अब बच्चों पीओ की लंबाई दी है 5, तो इसका स्क्वायर हो गया। आर ओ मुझे ज्ञात करना है, और बच्चों पी आर हमने निकाला है यहां पर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए बच्चों जो अगर आर ओ ज्ञात करना, तो ये चीज हमारी इधर आ जाएगी। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर आकर हो जाएगा माइनस का आर ओ स्क्वायर। बच्चों 25 में से 16 गए 9, और ये आर ओ का स्क्वायर है हमारा। अब बच्चों अगर आर ओ का स्क्वायर पता है, तो हम यहां पर 9 है, जो आर ओ का स्क्वायर अगर 9 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए आर ओ किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी कि इसका वर्गमूल कर देंगे। ये हम सीधा लिख सकते हैं बच्चों, आपको भी ये पता होगा कि अगर किसी का वर्ग 9 है तो उसका वर्गमूल 3 होता है। अब बच्चों यहां पर हम
फिर त्रिभुज हमें निकालना है, ये एक्स निकालनी है। तो इसके लिए बच्चों हम दो त्रिभुज लेंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं ये चीज। हम यहां पर दो त्रिभुज लेंगे, पी आर ओ और एक त्रिभुज पी टी ओ। एक तो पी आर ओ, यहां पर ये 90 डिग्री है बच्चों, और एक लेंगे पी टी ओ। यहां पर बच्चों में ये पता कि ये स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो बच्चों यहां पर हम इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप त्रिभुज। हम लिखेंगे अब त्रिभुज पी टी ओ व त्रिभुज पी आर ओ में। बच्चों यहां पर कोण P किसके बराबर हो गया? मैंने PTO पहले लिखा, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये हो गया R, ये दोनों 90 डिग्री है। बच्चों कोण O दोनों में कॉमन है, तो कोण O ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। तो बच्चों यहां पर अगर दो कोण बराबर हो जाए किसी त्रिभुज के, तो हम क्या लिखते हैं? इसलिए त्रिभुज PTO समरूप है, इसका P इसका R, त्रिभुज R, इसका T तो इसका क्या होगा? P होगा, क्योंकि बच्चों इसका O इसका भी O होगा, तो इसका T है, तो यहां पर PO ये समरूप होंगे एंगल से। अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है, इसीलिए जो PT ये बाय आरपी सॉरी इक्वल होगा TO बाय PO, और ये इक्वल होगा OP बराबर O बटे OR। ऐसा क्यों? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समानुपाती होती है बच्चों। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसे इधर ले लेते हैं। अब बच्चों यहां पर हम PT, यहां पर PT हमने x ले रखा है, तो PT की जगह x लिख देंगे। RP बच्चों RP हमारा 4 सेंटीमीटर आया हुआ है, यहां पर हमने निकाला था। ये फिर बच्चों TO मेरे पास नहीं है। PO 5 सेंटीमीटर है। OP फिर 5 सेंटीमीटर है। OR हमारा 3 सेंटीमीटर आया बच्चों। मुझे निकालना है x। तो बच्चों ये ऐसे चीजें आ गई, x निकालना है, तो मैं इनमें से किसका यूज करूं? एक तो इसका यूज कर लेता हूं, दूसरा इसका यूज कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा इसलिए x/4 इक्वल टू है 5/3। इसको हम छोड़ देंगे। तो बच्चों यहां पर x फाइंड आउट करना है, तो जो 4 है यहां पर ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 5 इंटू 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम ये x निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा बच्चों कि पहले हमने क्या किया कि जो यहां पर ये एंगल था इसको इक्वल शो किया। इसको इक्वल शो करने से बच्चों यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री, और इस साइड का पता चल गया कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि इन दोनों को समरूप दिखाने से मुझे इस डिस्टेंस का पता चल गया, और ये पता चल गया ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। फिर बच्चों हमने OR फाइंड आउट की है, OR से जो मेरी 3 आई है, और फिर उसके बाद बच्चों मैंने PRO और PTO ये दोनों ट्रायंगल समरूप दिखाकर रेशो से मैंने ये PT को फाइंड आउट किया है। तो बच्चों ये हमने प्रोसेस की है, इसमें आप इस तरीके से इसे ध्यान में रख सकते हो।